चलिए देखिए, कह रहा है सिंधु घाटी के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो मोहनजोदड़ो का। किसका? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। और किस भाषा में मृतकों का टीला होता है पूछा गया है? सिंधी भाषा में पूछ देगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है मृतकों का टीला, वो किस भाषा में होता है? तो सिंधी भाषा में होता है। दूसरा, मृतकों का टीला जो है, मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने किया था। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने किया था। साथ ही साथ ये जो पूछता है कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। तीसरा ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाता है तो पूछ देता है क्या कि ये किस जिला में है? तो पाकिस्तान के सिंध के पाकिस्तान सिंध क्षेत्र के लड़काना जिला में, लड़काना जिला में। इससे और एक क्वेश्चन आता है, पूछता है कि मोहनजोदड़ो का जो बृहद जो है, क्या कहते हैं, बृहद नगर कौन सा है, स्थान कौन सा है? उसमें आता है बृहद इमारत, जो क्या कहते हैं बृहद इमारत या विशाल इमारत। सुनिए ना, विशाल इमारत। विशाल इमारत यदि पूछेगा इमारत तो वो हो जाएगा अन्नागार। अन्नागार। उसी में पूछेगा क्या कि माने विशालतम स्थल पूछेगा या भव्य स्थल, जो भी पूछता है विशाल स्थल पूछता है, स्थल, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है? स्नानागार। स्नानागार। ठीक है, ये हो जाता है। जब पूछेगा विशाल इमारत जोड़ देगा तो अन्नागार, जब पूछेगा विशालतम स्थल पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? वो स्नानागार हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। इससे जो क्वेश्चन आता है जनरली यही आता है। उसी में देखिएगा आप लोगों को एक आता है, क्या आता है? हड़प्पा आता है। क्या आता है? हड़प्पा। बोलता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। और हड़प्पा किस जिले में है? ये मोंटगोमरी जिले में है। मोंटगोमरी जिले में है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में ये पड़ता है। और ये रावी नदी के किनारे पड़ता है। इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, इसी को याद रखना है, सिर्फ इसको याद रख लीजिएगा, सबसे ठीक रहेगा। कट रहा है। देखिए, मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन जो है इतना ही आता है। दो चीज में लोग कंफ्यूज होते रहता है, विशालतम स्थल और पूछेगा कि विशाल इमारत। उसको देखिए, चलिए अब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो देखिए, यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल में जो शामिल किया गया है वह है कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा से क्या मिला है? पानी वाला जो मिला है वो मिला है कलश। दूसरा जो है यहाँ से क्या मिला है? कलश मिला है, क्योंकि कलश में ही पानी भरते हैं ना, तो कलश का भी साक्ष्य मिला है। तीसरा, धौलावीरा जो है ये 40वां जो है ना यूनेस्को में शामिल किया जाने वाला, यूनेस्को में शामिल हुआ है भारत का स्थल। ठीक है, यूनेस्को में शामिल हुआ है धौलावीरा। पूछता है कि धौलावीरा कहाँ पर है? तो धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिला में है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो आता है, तीसरा जो क्वेश्चन आता है धौलावीरा से, वो पूछता है इसकी खोज किसने किया था? तो 1968 में जगपति जोशी ने इसका खोज किया था। ठीक है, धौलावीरा किस नदी के किनारे है? धौलावीरा किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे है? धौलावीरा किस नदी के किनारे है? भोगवा। कंफर्म।
चलो देखो, इसको याद रखना है। क्या याद रखना है कि गुजरात के कच्छ जिला में है, क्योंकि प्रीवियस में पूछा है। धौलावीरा लूनी नदी, लूनी नदी किस नदी के तट पर ये है? लूनी, धौला ला लूनी नदी, ठीक है। और पानी कलश, और यहाँ से और 10 चिन्ह वाला कुछ ऐसे करके आता है क्वेश्चन, तो उसका, ठीक है। तो आगे से बढ़िए। चलिए ये हो गया। अब क्या कर रहा है, हुमायूं का मकबरा। देखिए रामप्पा मंदिर है, रामप्पा मंदिर जो है ना 39वां, क्या तो 39वां स्थल ये बना था यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का। और रामप्पा मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में, तेलंगाना के पालमपेट में है, ठीक है। और यही रामप्पा मंदिर को, किसको? रामप्पा मंदिर को रामप्पा मंदिर को क्या कहा जाता है? रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये 39वां स्थल है, समझ गए। अब देखिए हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, किसी को पता है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। इसे सन 1993 में विश्व यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि जब बहादुर, क्या हुआ लाहौर में किसका है? जहांगीर का। एक क्वेश्चन और आता है कि हुमायूं का मकबरा से कि बहादुर शाह जफर जो थे 1857 की क्रांति के समय, बहादुर शाह जफर को किसके मकबरे के पास से पकड़ा गया? तो यही हुमायूं के मकबरे के पास से पकड़ा गया। अशोक के प्राचीनतम साक्ष्य अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक का प्राचीनतम साक्ष्य जो था वो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में। लेकिन उसका और जो मिला है शिलालेख अभिलेख और मिला है वह खरोष्टी लिपि में और अरमाइक लिपि में मिला है। तो देखिए अब याद रखना है इससे आपको, जैसे अ से अरमाइक, अरमाइक अभिलेख, तो अ से क्या होता है? कौन सा देश? अफगानिस्तान। तो बोलेगा अरमाइक भाषा में कहाँ से इसका प्राप्त हुआ है अभिलेख? तो अफगानिस्तान से। कहाँ से? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान का नया नाम जो है ना, अफगानिस्तान का नया नाम जो रखा गया है तालिबान के द्वारा, इस्लामिक अमीरात, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये रखा गया है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे थे? खरोष्टी, खरोष्टी भाषा में भी इसका मिला है गढ़ी और मानसेरा, मानसेरा। इसका तीनों तो चीजें याद रखना है कि अ से अफगानिस्तान, अ से अफगानिस्तान, तो अ से अरमाइक, अरमाइक भाषा में, अरमाइक भाषा में जिसको यहाँ से मिला है अफगानिस्तान से। और तो जानते हैं कि सबसे ज्यादा पूछेगा कि अशोक का जो भी सबसे ज्यादा अभिलेख है किस भाषा में है? किस भाषा में है? ब्राह्मणी भाषा में। किसमें है? ब्राह्मणी में है, ठीक है। और बोलेगा अरमाइक भाषा में कहाँ से मिले हैं? तो अ से अफगानिस्तान। अब बच गया वो शहबाज गढ़ी और मानसेरा बच गया। तो ये किस भाषा में? खरोष्टी भाषा में। पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ में? ये खरोष्टी भाषा में, ठीक है। उसके बाद देखो देवनागरी का तो अपना लोग यूज करते हैं। कभी कल पूछ दिया जाता है कि देवनागरी लिपि जो है किधर से किधर लिखा जाता है? तो किधर से किधर लिखा जाता है? बाएं से दाएं लिखा जाता है। ये खरोष्टी दाएं से बाएं। निम्न में से कौन सा खरोष्टी ना उर्दू, निम्न में से कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो ये अशोक थे, संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। और इन्होंने ही श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटा बेटी को भेजा था। इससे ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? बिंबिसार है, तो पूछता है बिंबिसार से सबसे ज्यादा बार पूछता है। जो बिंबिसार में जो पहला जो मगध में पहला वंश जो था वो क्या था? हर्यक वंश। क्या था? हर्यक वंश। हर्यक वंश के पूछते हैं संस्थापक कौन था? तो कौन था हर्यक वंश के संस्थापक? कौन था? बिंबिसार था। और पूछता है राजगिरी, राजगिरी की स्थापना कर इसकी अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो बिंबिसार ने बनाया था। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है बिंबिसार से कि अंग को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? बिंबिसार ने मिलाया था। चलिए अब क्या है ऑप्शन में? कृष्णदेव राय।
एक क्वेश्चन आता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में कौन आए थे? डोमिंगो पायस और बारबोसा। ये दोनों किसके दरबार में आए थे? कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। कृष्णदेव राय किस वंश से थे? तुलुक वंश से थे। किस वंश से थे? तुलुक वंश से थे। कृष्णदेव राय के दरबार में जो है अष्टदिग्गज रहते थे और कृष्णदेव राय ने 2 पुस्तक लिखा था। उसका भाषा पूछता है, एक क्या आता है? अमुक्त माल्याद, अमुक्त माल्याद, माल्याद ये पूछता है, इसकी भाषा क्या थी? दूसरा आता है जम्बावती कल्याणम, जम्बावती कल्याणम, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नांगलपुरम, नांगलपुरम की स्थापना किसने करवाया था? अपने माता के नाम पर किया था। ये सब जो है ना, ये जो है ये तेलुगु भाषा में। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। जम्बावती कल्याणम संस्कृत में, ठीक है। और ये सभी जो किया था किसने किया था? कृष्णदेव राय ने, कृष्णदेव राय ने। इससे एक क्वेश्चन आता है तो इसको बढ़िया से याद कर जाइए, रट जाइए, जो करना है करिए। एक आता है उदयन, उदायन। ये उदायन साहब जो थे ना, ये किसने? सोन प्लस गंगा, इनके दोनों के संगम पर जो है ना पाटलिपुत्रा नामक क्या किया था? शहर का स्थापना करवाया था। उदायन जो है अपने पापा जी कुमार के गद्दी पर बैठे हुए थे। चलिए अब आता है किसके दरबार में यूनानी राजदूत डायमेकस आया था? डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार को क्या उपनाम से जाना जाता है? बाबा पूछता है इसके बारे में कि अमित्र घात के नाम से, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को। शत्रु विनाशक के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को। भद्रसार के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। चलिए कुमारगुप्त, सब जानते हैं कि कुमारगुप्त से एक क्वेश्चन आता है जनरली, वो क्या आता है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? चलिए कनिष्क, कनिष्क के बारे में जानते हैं ना, पता है। रेशम मार्ग किसने बनवाया था, प्रारंभ करवाया था? कनिष्क। कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का तीसरा शासक था कनिष्क, ठीक है। कनिष्क कौन सा बौद्ध धर्म का कौन सा शाखा से संबंधित था? महायान शाखा से संबंधित था। चलिए निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में एक है? तो वराहमिहिर जो थे ये चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक थे। पूछता है कि किसके दरबार में नवरत्न रहते थे? तो नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी रहते थे और अकबर के भी दरबार में नवरत्न रहते थे, ठीक है। ब्रह्मगुप्त साहब जो थे ये गणितज्ञ थे, गणितज्ञ भी थे, ऊपर वाला जो होता है उसके बाद थे। हाँ विशाखा दत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखक है। यही मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त जो है मौर्य जो थे उनका जो है जीवन के बारे में चर्चा किया गया है। डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये जो है ये विशाखा दत्त जो लिखा है उसका पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस, ठीक है। एक नाटक की पुस्तक है वो। चलिए पूर्व चोल राजाओं में किसे सबसे महान माना जाता था? तो करिकाल को। किसको माना जाता था? करिकाल को। अब देखिए पुलकेशिन द्वितीय है। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के थे? चालुक्य वंश के थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने ही क्या किया था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था हर्षवर्धन को। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने हराया था। और इसी को हराने के बाद उन्होंने क्या किया? उपाधि भी लिया था, अवतापी कुंड की उपाधि धारण किया था, ठीक है। किसकी उपाधि धारण किया था? वतापी कुंड की भी उपाधि धारण किया था। चलिए अब देखते हैं पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा था? तो कौन लिखा था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखा था। क्या लिखा था? मत विलास प्रहसन। कौन लिखा था? मत विलास प्रहसन। पूछता है मत विलास प्रहसन के राइटर कौन है? इसका कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम। याद कैसे करेंगे? म से मत विलास तो म से महेंद्र बनवा, प से प्रहसन तो प से प्रथम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं
हर्षवर्धन भी है, हर्षवर्धन के बारे में तो जानबे करते हैं। जब बार बार पूछा जाता है कि हेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ, 10वां क्वेश्चन देखिए, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अभी जो है वो आए थे, सौरभ जी देकर आए थे ना, सीआरपीएफ, उससे पूछा गया था। ठीक है, तो महाराष्ट्र में है। एक पूछता है अजंता की गुफाएं कहाँ पर, क्या हुआ? अजंता की गुफाएं तो यहाँ है, महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में है। ठीक है, हाँ अजंता की है ये, वहाँ पहाड़ी भी है अजंता मुंह में का। से ही निकालिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश से क्या क्वेश्चन पूछेगा? लता चौक बता दिए थे, वहां पर किया गया है, स्थापना किया गया लता चौक। दूसरा, यूपी में ही क्या किया गया है? एक अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। चलिए, महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है? रमेश बैस है। अब देखिए, महाराष्ट्र 371 आर्टिकल में फिर जाते हैं तो भूल जाइएगा। महाराष्ट्र विशेष उपबंध, कौन? विशेष राज्य का उपबंध जो दिया गया है, उपबंध, वो किस आर्टिकल में है? 371 में। कौन कौन सा है 371 आर्टिकल में? कौन सा? महाराष्ट्र गुजरात आर्टिकल में महाराष्ट्र है, गुजरात, महाराष्ट्र प्लस गुजरात गुजरात है। 371 का ए में कौन है? नागालैंड। कौन है? नागालैंड। असम बोलने वाला था रे। नहीं सर। 371 का बी में कौन है? फिर असम है। ठीक है, 371 का सी में किसे विशेष राज्य का उपबंध दिया गया है? किसको दिया गया है? मणिपुर को। सी फॉर सिक्का, तो सिक्का को मणिपुर कहते हैं। और 371 के डी में क्या है कस्तूर? 371 के आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, क्योंकि डी नंबर में कोई भी जाता है तो सबसे पीछे हो जाता है, तो सबसे पीछे बाद में कौन सा राज्य हुआ है अलग? 2014 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विशेष राज्य को उपबंध दिया गया है 371 के डी में। चलिए, हाल ही में किस नाम के चीता की मृत्यु कूनो नेशनल पार्क में हो गई थी, जिसका नाम था, क्या था? सासा। शाशा। क्या नाम था? शाशा। और बच्चा भी वहां पर दिया गया है, चीता ने जो 3 ठो बच्चा दिया। ठीक है, तो इसको जो है याद की क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। सबसे पहले नामीबिया पर फिर आते हैं। नामीबिया की राजधानी कहाँ पर है? इसकी राजधानी कहाँ पर है? विंडहॉक। कहाँ पर है? विंडहॉक है। नामीबिया से जो है टोटल कितने लाया गया था? 8 चीता लाया गया था। कितने लाया गया था? 8 चीता। फिर आते हैं कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से कितने लाया गया था? 12। दक्षिण अफ्रीका से 12 ठो लाया गया था, चीता लाया गया था। और भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका से समझौता कर लिया है कि हमको 10 वर्ष तक 12 गो चीता देगा। ठीक है, तो अभी जो 12 गो चीता आ गया था, टोटल कितने चीते की संख्या हुई? 20 ठो, जिसमें से एक क्या हुआ? मर गया। ठीक है, और इस चीते सब टोटल चीते को कहाँ पर रखा गया है? कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। और ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? एमपी के श्योपुर में है। कहाँ पर है? एमपी के श्योपुर में है। ठीक है, इसको याद रखना है। और किसकी मृत्यु, जो मर गया उसका नाम क्या था? शाशा। चलिए, रात के समय खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने को किसमें समझाया जा सकता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इससे यही क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूज होते रहता है। ठीक है, चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण तो जानबे करते हैं, हीरा तीरा जो चमकता है, कांच से टूटा हुआ चमकता है, मृग मारीचिका जो होता है मरुस्थल में, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो अंदर का जो है शरीर के अंदर के पार्ट को देखा जाता है ऑप्टिकल फाइबर से, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। चलिए, अब कहता है वो है ऑप्शन में वो ध्रुवीकरण है। तो ध्रुवीकरण यही पूछता है कि ध्वनि को जो है किससे? प्रकाश से जो अलग करता है, तो क्या करता है? ध्रुवीकरण। ध्वनि में ध्रुवीकरण नहीं पाया जाता है और प्रकाश में पाया जाता है। क्या सर समझे? हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम
कह रहा है किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो बार बार बोलते हैं हाइड्रोजन की बम के बारे में कि जो देखिए पूछ देता है, घुमा के थोड़ा पूछ देता है, नियंत्रित अनियंत्रित करके पूछता है। तो जब बोले हैं आपको कि सूर्य पर, तारा और यही पूछबे करता है हाइड्रोजन बम, ये सब करता है किस पर करता है? संलयन पर, संलयन अभिक्रिया पर करता है। ये हाइड्रोजन बम जो है ना ये करता है, और कोई भी बम रे अनियंत्रित ही होगा, अनियंत्रित संलयन क्या कर रहे हैं कस्तूर जी? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करेगा। वहीं पर परमाणु बम आ जाए, परमाणु बम, परमाणु यदि परमाणु बम आ जाए तो ये क्या करेगा? ये भी अनियंत्रित पर ही होगा, अनियंत्रित, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? विखंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनियंत्रित विखंडन हो जाएगा। पहला परमाणु बम जो गिराया गया था वो कहाँ पर गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। कहाँ पर? हिरोशिमा पर गिराया गया था। और ये हिरोशिमा किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर, होन्शु द्वीप पर है। ठीक है। और पहला जो गिराया गया था ये हिरोशिमा पर जो गिराया गया था इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय नाम था, लिटिल बॉय नाम था। और इसी में क्या किया गया था? यूरेनियम 235 का यूज किया गया था। और फिर देखा गया कि 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पर, नागासाकी पर गिराया गया था। और ये क्यूशोशो द्वीप पर, क्यूशू द्वीप पर गिराया गया था। और ये क्या था? प्लूटोनियम 239। इसका नाम क्या रखा गया था? फैटमैन। और किसके कहने पर? वहां पर उस कौन राष्ट्रपति कौन था जब गिराया गया था? तो हेनरी टूमरो, ये थे वहां के राष्ट्रपति अमेरिका के। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये। और पूछता है परमाणु बम जो बनाया गया था किस प्रोजेक्ट के तहत? तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत जो है ये बनाया गया था परमाणु बम। ये जो क्या कहते हैं उसको, रिएक्टर, वो बनाया गया था। बता दे इसको, बहुत अच्छा चीज था ये। लिखे नहीं सर आप? इसी पर न कहा जाता है कि न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क शहर जो है किस द्वीप पर बसा हुआ है? हाँ। तो किस पर कस्तूर जी? मोबाइल पर ना तो एडमिट करना है तो निकाल लीजिएगा थोड़ा देर में। न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। पंखा चलाइएगा तो चला लीजिए, गर्मी लग रहा है तो चला लीजिए पंखा। न्यूयॉर्क शहर जो है ना वो हडसन नदी के किनारे है, लेकिन उस द्वीप पर बसा हुआ है जिसका नाम है मैनहट्टन द्वीप। ठीक है। चलिए, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। समस्थानिक में क्या होता है? द्रव्यमान संख्या अलग होता है। और संभारिक में क्या होता है? द्रव्यमान संख्या समान होता है। इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। एक तत्व के समस्थानिक में क्या अलग होते हैं? तो द्रव्यमान संख्या अलग होते हैं। ठीक है। इसमें होना चाहिए समस्थानिक होने के लिए परमाणु संख्या जो होती है वो समान होनी चाहिए। चलिए, इसका बी आंसर होगा, द्रव्यमान संख्या अलग होता है। एल्युमिनियम आंसर सी लगवाए थे सर। नहीं, द्रव्यमान संख्या होगा, बी द्रव्यमान संख्या। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। कौन सा है एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क? बॉक्साइट है। अब देखिए पूछता है कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन जो करता है विश्व में करता है, कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है पूरे विश्व में। उसके बाद यदि भारत में पूछा जाए तो कौन करता है बॉक्साइट का उत्पादन? कौन करता है? ओडिशा करता है। कौन करता है? ओडिशा। चलिए, अब केलामाइन ऑप्शन में क्या है? केलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है, केलामाइन है। ठीक है। ग्लेना किसका है? शीशा का है ना ग्लेना। का सीने बाहर है। तो फिर गलती क्यों बोली? यही तो होता है कि इजी क्वेश्चन टफ के चक्कर में इजी क्वेश्चन पार।
बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह क्या है? बैक्टीरिया है। जो भी बैक्टीरिया होता है, क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया में क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। वहीं पर वायरस हो गया, पूछता है, सीटरू में देता है, वायरस में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया एंजाइम। एंजाइम जो है वायरस में नहीं पाया जाता, किसी प्रकार के एंजाइम। वायरस को क्या कहा जाता है? सजीव। कितने बार पूछ चुका है? सजीव एवं निर्जीव। निर्जीव के बीच का कड़ी बोला जाता है, बीच का कड़ी बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में आ गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो कौन सा है इसमें? ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। पूछता है कि एलपीजी गैस में जो है, जो एलपीजी गैस जो लीकेज करते रहता है उसमें कौन सा? हाँ, कौन सा? इथाइल मरकप्टन, मिथाइल मरकप्टन। चलिए, उसके बाद क्या है? मीथेन है। सर इसमें तो दोनों आंसर ना होगा सर। नहीं, एक होगा। जब प्रमुख कहता है ना तो एक को मारिए, ब्यूटेन। ब्यूटेन। हाँ, प्रमुख घटक लिख दिया है ना तो इसीलिए। चलिए, अब जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें भी क्या होता है? ब्यूटेन होता है। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक पूछता है तो मीथेन। ठीक है, दलदली वाले क्षेत्रों में कौन सा गैस? तो मीथेन। ठीक से सुनिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक अब खूब पूछने लगा है। गोबर गैस का मुख्य घटक तो क्या? मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन। दलदली भागों में मीथेन गैस निकलता है। धान की खेतों से कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है, उसको जरूर जो छोड़ता है। उसके बाद क्या कहते हैं इसका? गोबर टैंक हो गया, सेफ्टी टैंक ये हो गया, सब हो गया। गाय भैंस जो ये ज्वाली करती रहती है उसमें कौन सा गैस? मीथेन। ये सब पूछता है। धान का खेत में मीथेन। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से। किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से। चलिए, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्न किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड। पाराध्वनि तरंगे की। किसी ठीक को है? अल्ट्रासाउंड कहते हैं। हाँ, तो ये जो है पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, एक्स किरणें की खोज किसने की थी? इसी के लिए इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। पराबैंगनी किरणें की खोज किसने किया था? रीटर ने किया था। चलिए, निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया क्या है? एक संक्रमण है। देखते हैं बच्चा लोग ने कहा निमोनिया किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। किसको करता है? फेफड़ा को। और ये जो टिटेनस जो होता है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसीलिए टिटेनस को हाँ लॉ जोंक भी बोला जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। और ये शरीर का सबसे छोटा जो है ग्लैंड्स होता है। ठीक है, सबसे छोटा ग्लैंड्स होता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि।